अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 योटा दैन वेरीफाई दैट। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, अगर हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है तो हम वेरीफाई करेंगे z डबल कांजुगेट इज़ इक्वल टू z। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को। तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे z इज़ इक्वल टू z की वैल्यू होती है x प्लस एटा वाई। तो सबसे पहले वो लिख लेंगे। अब दोनों साइड पे क्या करेंगे, कांजुगेट ले लेंगे। टेकिंग कांजुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे कांजुगेट लेंगे। z कांजुगेट इज़ इक्वल टू x प्लस एटा वाई का कांजुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, कांजुगेट क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोबारा से कांजुगेट लेंगे क्योंकि हमने डबल कांजुगेट फाइंड करना है। टेकिंग कांजुगेट ऑन बोथ साइड्स, z डबल कांजुगेट इज इक्वल टू x माइनस योटा वाई कांजुगेट। इसका कांजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस योटा वाई, z का डबल कांजुगेट। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो बिल्कुल सिंपली सी है, z की वैल्यू होती है तो z की वैल्यू है x प्लस योटा वाई। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या आया है, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। इसको सॉल्व करेंगे। पहले इधर लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z का मॉडुलस, और राइट हैंड साइड क्या है, z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। तो पहले z की वैल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू होती है x प्लस एटा वाई। अब दोनों साइड पे क्या लेंगे, मॉडुलस। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। z का मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई का मॉडुलस। तो ये इसका फार्मूला ओपन करेंगे। इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर और साथ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट x होगा और इमेजिनरी पार्ट y होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइड पे भी लेंगे तो इस साइड पे सबसे पहले z की वैल्यू लिखते हैं x प्लस एटा वाई। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कांजुगेट ले लेंगे क्योंकि z का कांजुगेट और उसका मॉडुलस। तो कांजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एटा वाई। अब इसका क्या करेंगे, z के कांजुगेट का मॉडुलस ले लेंगे। तो मॉडुलस लेने से क्या होगा, इधर भी मॉडुलस आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इक्वल आ चुकी है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसका अगला पार्ट है इसका मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास मॉडुलस ऑफ z। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। z की वैल्यू कितनी है, x प्लस योटा वाई। तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे मॉडुलस लेंगे। z का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई का मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला खोलेंगे। फार्मूला इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और साथ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। साथ ही हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारे पास माइनस जी मॉडुलस। तो z की वैल्यू कितनी है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। दोनों साइड पे क्या करेंगे, पहले z माइनस जी पुट करेंगे। तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस एटा वाई। माइनस से क्या होंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनका मॉडुलस लेंगे। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, मॉडुलस लेंगे दोनों साइड्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस योटा वाई का मॉडुलस। अब ये दोनों माइनस में है तो इसका मतलब है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ये माइनस आपने अंदर लगाना है क्योंकि फार्मूले में तो प्लस आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे करते हैं फोर पार्ट। आगे फोर पार्ट है हमारे पास जी का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और साथ ही हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड लिख देते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास जी का मॉडुलस का स्क्वायर। सॉरी शायद आवाज़ नहीं आई। जी का कॉन्जुगेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, जी का मॉडुलस उसका स्क्वायर। तो जी की वैल्यू पहले लिखते हैं। जी की वैल्यू होती है एक्स प्लस योटा वाई। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मॉडुलस सॉरी कॉन्जुगेट भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट क्या करेंगे, ले लेंगे इसका। जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस योटा वाई। आप क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं वैल्यू। जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस योटा वाई और जी कॉन्जुगेट की कितनी है एक्स माइनस योटा वाई। अब इसमें फार्मूला लगा लेते हैं। जी का मॉडुलस कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किया है, यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देती हूँ। फार्मूला ओपन करती हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये इसका फार्मूला है। ये आपने साथ मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी लिख दिया था, ये आपने साथ साथ देख लेना है। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, पहली वैल्यू एक्स थी ए थी और दूसरी बी थी, इसलिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गई है जी कॉन्जुगेट और जी। ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस। ये मैं ना भी लिखूँ तो तब भी आपको पता होना चाहिए ये आपने लिखना है। जितने स्टेप्स ज़्यादा होंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलते हैं। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का मॉडुलस। मॉडुलस लेंगे दोनों साइड पे, तो मॉडुलस लेने से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे 5 वाला पार्ट है। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। तो जी की वैल्यू लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास मॉडुलस जी और राइट हैंड साइड है माइनस जी का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। जी का कॉन्जुगेट सॉरी जी का मॉडुलस क्या होगा, पहले लिखते हैं जी की वैल्यू। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई और साथ ही दल क्या ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का मॉडुलस। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पिछले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका फार्मूला सीख लिए कि अगर हमारे पास मॉडुलस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को। तो इसमें सबसे पहले जी का कॉन्जुगेट लेंगे। जी की वैल्यू लिखते हैं एक्स प्लस योटा वाई। अब इसका क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस योटा वाई। अब माइनस जी से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स प्लस योटा वाई। इसके साथ अगर मैं माइनस लगा देती हूँ, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस प्लस योटा वाई। अब इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं आप टेकिंग कॉन्जुगेट नहीं सॉरी मॉडुलस, मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस
एयोटा वाई। तो इसको हम फार्मूले के अंदर लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड आई है और ये राइट हैंड साइड आई है। तो दोनों देख सकते हैं आप, दोनों की आई हैं, इक्वल आई हैं। तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।